दोस्तों, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये पंक्तियां हैं हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखित हैं, और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं स्टार्ट करता हूं आज की एक बेहतरीन वीडियो। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़ाऊंगा। दोस्तों, यकीन मानिएगा, कितना भी कठिन आपको ये मनोसामाजिक सिद्धांत क्यों ना लगता हो, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भैया आज की वीडियो। मनोसामाजिक सिद्धांत। अच्छा, ये आपको पता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? पता है क्या आपको? नहीं पता ना? नहीं पता तो चलिए हम आपको बता देते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत जो है वो एरिक्सन ने दिया था। इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? एरिक्सन। ठीक है, और एरिक्सन महोदय जो थे वो आपके नव फ्रायडवादी थे, नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते थे। तो एक प्रश्न आपका यहां से भी बनता है। पहला प्रश्न बनता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर होगा ये आपका एरिक्सन महोदय। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि भैया नव फ्रायडवादी कौन कहलाते हैं, तो आपका आंसर होगा एरिक्सन। इनकी कृति यानी कि इनकी रचना दोस्तों कौन सी है? इनकी रचना है दोस्तों यहाँ पर चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। कौन सी है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी दोस्तों इनकी रचना है, जो कि इन्होंने 1963 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है दोस्तों, वे फ्रायड के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, लेकिन इन्होंने फ्रायड की तरह कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं माना है। अब आप लोग कहेंगे सर, सिगमंड फ्रायड की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि शैशवावस्था में बालकों में कामुक प्रवृत्ति पाई जाती है, जिस प्रकार से अपना अंगूठा चूसता है वो कामुक प्रवृत्ति को दर्शाता है। लेकिन बाकी मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया था? इनको भला बुरा कहा था कि यार कैसी बात करते हो आप, ऐसा कैसे हो सकता है, ये भलाना ढिंकाना। ठीक है, तो इन्होंने भी दोस्तों कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं माना। बाकी वो फ्रायड के समर्थन करते थे सिद्धांत का। जो बर्फ से की थी तुलना, है ना, ईगो सुपर ईगो के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, पढ़ाऊंगा उसको, नहीं जानते तो। इनके सिद्धांत में व्यक्तिगत, सामवेगिक तथा सांस्कृतिक या सामाजिक विकास को समन्वित किया गया है। इसे मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है, साइको सोशल थ्योरी। ठीक है, इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहा है। तो एक प्रश्न और बनता है कि जीवन अवधि विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे सर ये एरिक्सन महोदय ने दिया। एरिक्सन ने चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में स्पष्ट किया है कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं है, बल्कि एक सामाजिक प्राणी है। करेक्ट दोस्तों, एरिक्सन ने इस सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि को 8 विभिन्न अवस्थाओं में डिफाइन किया है। अब यहां से ही आपका जो है ना चैप्टर स्टार्ट होता है। ज्यादातर खास बात तो यहीं से स्टार्ट होती है आपकी। ठीक है, क्योंकि लगभग 2-3 मिनट मैंने निकाल दिए यहाँ से, तो सबसे ज्यादा मेन चीज तो आपकी यहीं से स्टार्ट होती है। ये जो 8 अवस्थाएं हैं, जो 8 चीजें हम लोग आपको बताने वाले हैं, 8 पॉइंट बताने वाले हैं, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सर। देखो, पहला आपका क्या रहेगा? पहला रहेगा आपका विश्वास बनाम अविश्वास। लिखने में त्रुटियां हो सकती हैं, जो टाइपिंग लिखी हुई है, यहाँ पे टाइपिंग बनी हुई है, बट आप लोग जो है अपने हिसाब से अच्छा करेंगे। पहला कौन सा है? विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। तीसरा है पहल शक्ति बनाम दोषिता। फोर्थ है आपका परिश्रम बनाम हीनता। 5 नंबर रहेगा आपका यहाँ पर अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। 6 नंबर रहेगा घनिष्ठता बनाम अलगाव। 7 रहेगा सृजनात्मकता बनाम स्थिरता। और 8 रहेगा संपूर्णता बनाम हताशा। लेकिन सर आपने ये बता तो दिया, लेकिन इनके बारे में तो डिफाइन करो, तभी तो समझ में आएगा। हाँ जी, चित्रों के माध्यम से समझाऊंगा, परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग। देखो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। देखो, ट्रस्ट वर्सेस मिस ट्रस्ट। ठीक है,
तो गाइज देखिएगा यहाँ पर जो दो पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे। एक पिक्चर में आप लोगों ने देखा कि एक माता जो है अपने बच्चे को खिला रही है, उसने उसको कांधे पर बैठा रखा है, ठीक है, और एक बच्चा रो रहा है, अकेला है। क्यों? इसको प्यार नहीं मिल रहा, इसको प्रेम मिल रहा है, इसलिए नहीं रो रहा है। जान लेते हैं। ये अवस्था जो चलती है वो आपकी जन्म से 18 माह तक चलती है। कैसे अवस्था है आपकी? बच्चों को अपनी माता को देखकर उचित स्नेह व प्रेम मिलता है, जो उसमें विश्वास का भाव विकसित करता है ना। यानी कि जब अपना बच्चा जो है अपनी मम्मी को देखता है तो उसको देखकर उसमें स्नेह व प्रेम मिलता है उससे, तो उसमें ट्रस्ट पैदा होता है। लेकिन जब माता पिता बच्चों को रोते बिलखते हुए चिल्लाते हुए छोड़ जाते हैं तो माता पिता के प्रति उसमें अविश्वास और हीन भावना विकसित हो जाती है। यानी कि ये तो मम्मी जो है ना, ये जो मम्मी है पिक्चर में जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये जो है अपने बच्चे को लेकर जा रही है, तो खुश है बच्चा, लेकिन इसको छोड़ गए, यार यहीं पे रह जा, कहीं मत जा, कहते हैं ना यहीं पे रह, तो बच्चा पूरे दिन रोता रहता है, पूरे दिन रोता रहता है। तो इसमें क्या हो गया? इसमें अविश्वास जागृत हो गया। लेकिन पहले वाले में क्या हो गया? इसमें विश्वास जागृत हो गया। समझ गए? विश्वास बनाम अविश्वास के बारे में समझ गए आप लोग? समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। दोस्तों सेकंड पॉइंट आपका रहेगा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। ठीक है, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। अब दो पिक्चर आपके समक्ष फिर से रखे गए हैं। पहले पिक्चर में देखो, मैं एक बार हट जाता हूं यहां से, कभी आपको दिख नहीं रहा हो दूसरा पिक्चर। देखो पहले पिक्चर में क्या है ना, एक बच्चा अपनी शर्ट के बटन खुद ब खुद लगा रहा है, लेकिन दूसरी पिक्चर में क्या कर रहा है? उसके पिताजी उसको डांट रहे हैं। ठीक है, ये क्या मामला है भैया, थोड़ा सा समझाइएगा। मैं आपको बता दूं कि ये अवस्था जो चलती है वो 17 से 3 वर्ष तक, अर्थात 17 माह से, इसको माह लिख लेना, 17 माह से 3 वर्ष तक अवस्था चलती है। इस अवस्था में बालक अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहता। वो सोचता है कि मैं अपने आप कपड़े पहन लूंगा, अपने बटन खुद लगा लूंगा। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होता है, उसके माता पिता सख्त होते हैं। वो कहते हैं हाँ तुम पहन लोगे कपड़े अपने आप, तुम्हारे बस की है पहनना, तुम बटन लगा लोगे, अर्थात उसको डांट देते हैं। ठीक है, तो मतलब वो अपने बच्चे की योग्यता पर शक करते हैं, जिसके कारण बच्चे के अंदर जो है वो लज्जा का अनुभव वो करने लगते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, बच्चा जो है ये डांट रहा था इसको, तो आगे से दोस्तों ये कार्य नहीं करेगा, आगे से वो अपने आप वस्त्र नहीं पहनेगा। ठीक है, समझ गए? ये लज्जाशीलता के बारे में समझ गए ना? समझ गए? स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट देख लीजिएगा आप लोग। इसमें भी मैंने 2 पिक्चर दिए हैं यहाँ पे, इसमें भी दोस्तों 2 पिक्चर मैंने यहां पर दिए हैं। देखो पहले पिक्चर में 3 बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, और खेल रहे हैं दोस्तों, बहुत खुश हैं। लेकिन दूसरी पिक्चर में क्या हो रहा है, एक पिताजी कह रहे हैं हाथ पकड़ के इसके कि अगर तूने ऐसा किया तो रैप्टे बहुत ज्यादा लगेंगे, है कि नहीं? तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये है आपका तीसरा पॉइंट, पहल शक्ति बनाम दोषिता। ये आपकी 3 वर्ष से 5 वर्ष तक चलती है। यहां पर जब ये बच्चे हैं ये खिलौनों से खेल रहे हैं और खिलौनों को अलग भी कर रहे हैं। जैसे कि आपकी एक सीटेट के एग्जाम में प्रश्न था कि एक बच्चा जो है वो खिलौनों को तोड़ लेता, तोड़ का मतलब आगे पीछे कर देता है, उसके पुर्जों को खोल कर देखता है। अगर मान लीजिए पुर्जों को खोल कर देख रहा है तो क्या वो सीख नहीं रहा? सीख रहा है ना। तो दोस्तों यह बच्चों का प्राक स्कूली वर्ष होता है, प्री स्कूल ईयर्स मैं कह सकता हूं। ये अवधि बालक की पूर्व आरंभिक अवस्था या बाल अवस्था होती है। मेरे प्यारे साथियों, माता पिता बच्चों को जिंदगी के सभी नए नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं, और जब माता पिता पहल करने पर उनकी आलोचना या दंड देना चाहते हैं या देते हैं तो बच्चों में दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। अर्थात दोस्तों यहां पर देखिएगा, ये जो खिलौनों को अलग भी कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग करके देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इसमें क्रिएटिविटी आ रही है इन बच्चों में।
तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे ये। लेकिन ये वाले पिताजी कह रहे हैं कि बेटे कल ही लेकर आया था 100 रुपए का इस सामान को, तोड़ दिया, आज के बाद नहीं लाऊंगा, 2-4 झपटे और मार देते हैं उसके। तो अगली बार ये बच्चा क्या करेगा, अगली बार बच्चा दोस्तों जो भी खिलौना लेकर आएंगे पिताजी, ना तो उसको क्रिएटिविटी रहेगी, उसको अलग करके देखेगा, ठीक है, तो उसमें क्रिएटिविटी भाग जाती है, यानी कि दोस्त की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, समझ आ गया आपके, समझ आया कि नहीं आया, आया होगा आई होप आपको समझ में। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस 3-4 पॉइंट और डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका ये रहेगा, इसमें भी 2 पिक्चर आपकी स्क्रीन पर हैं। ठीक है, आपकी बार तो चलो आ जाते हैं हम। एक तीसरी पिक्चर मेरी है, वो तो मैं हूं गाइस। ठीक है, तो परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता, ये अवस्था चलती है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था। इस अवधि को हम लोग उत्तर बालावस्था के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि जब बच्चों को पहल से उत्पन्न नई अनुभूतियां मिलती हैं, उसमें दोस्तों अपनी ऊर्जा को यानी कि अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगते हैं, इससे परिश्रम की संज्ञा मिलती है। अब पिक्चर के माध्यम से समझो, डेफिनेशन के माध्यम से आपको ये समझ में नहीं आया होगा। पिक्चर आप लोगों को 2 दिख रही हैं। एक पिक्चर में एक बच्चा बहुत खुश है, लेकिन ये बच्ची जो है ना दूसरी पिक्चर में डायरी सहमी हुई है। क्यों, ऐसा क्यों सर? गाइज जब स्कूल में कार्य मिलता है, ठीक है, जो परिश्रम करता है, परिश्रम करता है दोस्तों, तो स्कूल से मान लीजिए इसको जो है ना स्कूल से कार्य मिला है बच्चे को, इसने पढ़ लिया, इसने स्कूल में जाकर सुना दिया, तो टीचर ने शाबाशी दे दी, बहुत खुश है बच्चा ये। लेकिन दूसरी वाली जो बच्ची है यहाँ पर सेकंड वाले में, इसने याद नहीं किया, इसने दोस्तों परिश्रम नहीं किया, परिश्रम इसका कम रह गया, तो ये जो ना सुना नहीं पा रही है, तो अपने आप में हीन महसूस कर रही कि यार मैं नहीं सुना पाई इसको। ठीक है, अर्थात लेकिन जब स्कूल में आने वाली चुनौती से असफलता मिलती है, तब बालक में हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ये आपकी ये जो लड़की है ये असफल हो रही है और लड़का जो है यहाँ पर सक्सेस हो रहा है। ठीक है, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, चलिए 5 नंबर कहता है आपका अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। ये अवस्था 12 से 18 वर्ष तक चलती है, यह किशोर अवस्था का काल है। इस समय व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। किनका? वो कौन है, किससे संबंधित है, उनका जीवन कहां जा रहा है। ठीक है, व्यवसायिक, रोमांटिक। अब ये समझिएगा, ये बच्चा है, यानी कि वैसे अपने इंडिया में होता तो इसकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें होती, दाढ़ी वगैरह होती है ना, लेकिन गाइस ये बाहर का व्यक्ति है, तो वैसे जवान व्यक्ति हो चुका है, व्यस्त हो चुका है। उधर उनके पिताजी बैठे हैं, बच्चे को देख रहे हैं कि यार हमारा बच्चा कैसे कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि किशोरावस्था में क्या होता है, आंधी तूफान की अवस्था होती है। देखो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले प्रेम, प्रेम की तरफ आकर्षित होता बच्चा। इसमें व्यवसाय, ये भी देखना पड़ता है, माता पिता, ठीक है, स्टडी, जॉब, व्यवसाय भी कह सकते हैं, जॉब भी कह सकते हैं, और फ्रेंड सर्किल। ठीक है, फ्रेंड सर्किल यानी कि तमाम प्रकार से ढका हुआ होता है, घिरे हुए होता है। अब बेचारा करे तो करे क्या। उधर दोस्तों इसको भी टाइम देना, इसको टाइम नहीं दोगे तो जॉब कैसे लगेगी, माता पिता की नहीं सुनोगे तो दिक्कत आ जाएगी, और सबसे ज्यादा सोना बाबू की नहीं सुनोगे तो सबसे ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो कहने का तात्पर्य रहेगा अहम पहचान। बालक जो है अपनी पहचान बनाना चाहता है, उसकी भूमिका क्या है उसको जानना चाहता है। ठीक है, और इस अवस्था में आकर दोस्तों बच्चा जो है वो गलत चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। तो ऐसे में आवश्यकता होती है माता पिता को उनको समझाने। ठीक, घनिष्ठता बनाम अलगाव। पिक्चर दिख रहा है आपको, मेरे पीछे वाला पिक्चर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं गायब हो जाता हूं। दोस्तों ये जो घनिष्ठता बनाम अलगाव है, ये 18 से 35 वर्ष की अवस्था तक चलता है। ये आरंभिक वयस्क अवस्था होती है, इसको हम लोग युवा अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति के दूसरों के साथ
धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रिलेशन बनाता है। सब व्यक्तियों में दूसरों के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है, तो दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर लेता है। और जब दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाता तो वो सामाजिक रूप से अलग, सोशली अलग हो जाता है। अर्थात इस अवस्था में घनिष्ठता बनाम अलगाव। अब नहीं समझ पाए आप लोग, समझिएगा आप लोग। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, तो गाइज इसको जो है दोस्त मिल जाता है, या मान लीजिए ये लड़की है, हम लोग गर्ल भी कह सकते हैं इसको, बॉय भी कह सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, एग्जाम्पल देकर मैं समझा रहा हूं दोस्तों, अलग गलत मत समझना आप। मान लीजिए एक लड़का है, तो इसको जो है महिला मित्र यानी कि इसकी उम्र की महिला यानी कि जो लड़की है, क्या हो जाता है दोस्तों, इससे इसकी दोस्ती हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या बनाता है, पॉजिटिव संबंध बनाता है। दोस्तों पॉजिटिव संबंध का मतलब ये होता है कि दोस्त ही रहते हैं, ये नहीं है कि भैया वो मतलब पति पत्नी हो गई या वो अलग चीज हो गई, वो दोस्त ही रहते हैं यहाँ पर। धनात्मक संबंध जब यानी कि एक दूसरे के साथ घनिष्ठता स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, दोनों एक साथ हैं। ठीक है, अभी चल रहा है इनका भैया सोना बाबू चल रहा है इनका, लेकिन अगर इन दोनों के विचार अलग हो जाएंगे, इसके विचार अलग, इसके विचार अलग, तो बेचारे का दिल टूट जाएगा। इस प्रकार से ये अकेला हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अलग हो जाएगा, यानी कि वो अलगाव की स्थिति में चला जाएगा। घनिष्ठता बनाम अलगाव, यहां पर घनिष्ठता है लेकिन यहां पर अलगाव। ठीक है, समझ आया, आ गया होगा। इसके बाद रहेगा सृजनात्मकता बनाम स्थिरता। सिंपल है आपका, ये 35 से 65 वर्ष की अवस्था होती है, और इसको हम लोग जो है मध्य वयस्क अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए जन्मात्मकता में उत्पादकता शामिल करता है। अर्थात जैसे पानी, अर्थात जल ही जीवन है, जैसे कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो कुछ व्यक्ति जो है जल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ व्यक्ति जैसे नदी है, गंगा है, तो उनको साफ सफाई करने का कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ी को दोस्तों वो चीजें स्वस्थ मिलनी चाहिए। पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो आने वाली पीढ़ी है उसको बेटर चीजें मिल सके। ठीक है, यानी कि सृजनात्मकता बनाम स्थिरता। लेकिन जब व्यक्ति को जननात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती तो इसमें स्थिरता आ जाती है। सृजनात्मकता जब आती है दोस्तों, जब वो चीजों को बेटर करता है ना, यानी कि अगली पीढ़ी के कल्याण के लिए सोचता है। लेकिन कहता है अरे यार चलो कोई नहीं है, देखा जाएगा यार, मैं तो, मेरी उम्र कितनी है, मेरी 40-50 साल, मेरी जितनी उम्र है 60-70 साल, मैं तो जी लूंगा, जब तक तो पानी रहेगा। लेकिन तो वो उसमें क्या कहेगी, वो स्थिरता रहेगी। ठीक है, सृजनात्मकता कब रहेगी, जब वो सोचेगा दूसरों के बारे में, बचाएगा भी। और लास्ट एज जो रहेगी आपकी संपूर्णता बनाम हताशा। अब मैंने एक पिक्चर लिया है यहाँ पर दोस्तों, एक ये वृद्ध व्यक्ति है। वृद्ध व्यक्ति दोस्तों जा रहे हैं। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति जा रहे हैं। इस अवस्था में 65 वर्ष के बाद से प्रारंभ होकर मृत्यु तक अवस्थाएं चलती है। इसको बुढ़ापा की अवस्था भी कह सकते हैं। अब ये जो व्यक्ति जा रहे हैं, सोचते हुए जा रहे हैं कि यार मैंने जो पुराना समय है उसको याद करता है। एक तो पॉजिटिव चीजें होती हैं, एक नेगेटिव चीजें होती हैं। अब वो पहले पॉजिटिव चीजें याद करते हैं कि यार मैंने ये वाला कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया, है ना, तो खुश हो जाते हैं उसको सोचकर, संपूर्णता रहती है उसमें। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं दोस्तों जो उनसे नहीं हो पाते। ठीक है, या अधूरे रह जाते हैं, या उनसे गलत हो जाते हैं, तो उनमें दोस्तों क्या है, धनात्मक एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, यानी कि नैराश्य का भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ऋणात्मकता का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो जिस प्रकार से दोस्तों जब व्यक्ति खत्म होता है, जब कुछ व्यक्ति तो अचानक से एकदम से खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बीमारी के कारण खत्म होते हैं ना, तो उनके सामने सारी चीजें चलती रहती हैं कि यार मैंने ये लाइफ में ये चीजें गलत की, मैंने ये सही की। अगर सही की होंगी तो दोस्तों खुशी खुशी वो व्यक्ति मर जाएगा। अगर गलत की होंगी दोस्तों तो बार बार उसे पछतावा रहेगा कि काश थोड़ा सा और जी जाऊं, मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा मैं अच्छे कार्य करके जाऊं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती हैं, यानी कि संपूर्णता बनाम हताशा। और गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करें।
तो मिलते हैं साथियों एक नए सेशन में, नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।